सबसे पहले तो आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोगों ने इतनी गर्मजोशी के साथ में इतना दमदार स्वागत किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस करना चाहूंगा। मेरा नाम जसवीर है और मैं भी आप लोगों की तरह इस बिजनेस में पिछले 12 साल से काम कर रहा हूं। जब मैं इस बिजनेस में आया था तो उस समय एक स्टूडेंट हुआ करता था। पढ़ते पढ़ते मैंने इस बिजनेस की शुरुआत करी। 12 साल काम करने के बाद में तमाम खट्टे मीठे अनुभव रहे और उन अनुभवों की वजह से, तमाम लोगों से मिलने की वजह से, लगातार इस बिजनेस में काम करते रहने की वजह से जो कुछ भी मैंने इस बिजनेस में सीखा जाना पाया है वो मैं आप लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। मेरा यहां पे मंच पर रहने का एक ही प्रयास रहेगा, मैं किसी भी तरीके से आपको वो बात बता सकूं कि लोगों के दिमाग में एक बात रहती है कि कोई कोई आदमी इस बिजनेस में सफल होता है, हर कोई नहीं होता। यह बात उनकी सत्य है, कोई कोई आदमी सफल होता है, हर कोई नहीं होता। लेकिन उस कोई कोई में यहां पे बैठे हुए 600 के 600 लोग जरूर शामिल होने चाहिए, यह मेरा प्रयास रहेगा। दोस्तों, बिजनेस की खूबसूरती इतनी है कि इसके लिए हमारे पास शब्द नहीं है। जो आज इस बिजनेस की वजह से जो जिंदगी मिली है वो हो सकता है कि कहीं भी काम करते तो इस तरीके की जिंदगी मिल नहीं सकती थी। जो एक स्टार जिंदगी का ड्रीम होता है लोगों का, 4 चीजें पूरे वर्ल्ड वाइड हर आदमी का, हर एक युवा का सपना होता है कि उसके पास यूएस की सैलरी, जापान का पेन, जर्मन की कार और हिंदुस्तानी बीवी होनी चाहिए। हर एक किसी का ड्रीम होता है कि नहीं होता? लेकिन मैं तो अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूं कि ये चारों की चारों चीजें सिर्फ सब कंपनी की वजह से मुझे मिली हैं। और हिंदुस्तान में रहकर यूएस के बराबर सैलरी टनाटन 8 लाख रुपए आ रहे हैं, साल के 1 करोड़ रुपए। जापान का पेन है, मेड इन जर्मन, BMW 50 लाख रुपए की कार चलाते हैं और हिंदुस्तानी लड़की से शादी करी है। तो यहां पे भी काफी सारे लोग बैठे हैं जो एक मामले में तो सौभाग्यशाली हैं। एक प्राउड तो आपको भगवान ने गॉड गिफ्टेड दिया है या दे देंगे। समझ गए सारे लोग, इसका मतलब है हिंदुस्तानी बीवी तो आपको मिल गई है या मिल जाएंगी। लोगों को ये सौभाग्य मिला है कि हम लोग भारत जैसे देश में पैदा हुए, यस या नो? लेकिन दोस्तों, बाकी की 3 चीज भी लेके दिखानी चाहिए कि नहीं दिखानी चाहिए? हमारे देश के लिए ये बात बोली जाती है, अध्यात्म के लिए पूरे विश्व भर से लोग भारत के अंदर आते हैं, लेकिन आधुनिकता के लिए हमारे देश के लोग बाहर जाते हैं। और दोस्तों, आज मैं यहां जितने भी युवा और जितने भी भूतपूर्व युवा बैठे हैं, मैं सबको इस बात के लिए आगाह करना चाहूंगा कि एक बार अगर हम कमिटमेंट कर लें तो बाकी की 3 चीजें भी ला सकते हैं कि नहीं ला सकते? यूएस के बराबर सैलरी आ सकती है कि नहीं आ सकती है? जापान का पेन रख सकते हैं, स्विट्जरलैंड की वॉच बांध सकते हैं, जर्मन की कार चला सकते हैं, फिर तो जिंदगी की बल्ले बल्ले होगी। और क्या वो चीजें हैं, कैसे कोई भी इंसान उन सब अचीवमेंट्स को पाता है? इस बिजनेस में रहने के बाद, 12 साल काम करने के बाद अगर मेरे से कोई पूछे, मैं बोलता हूं यहां जितने लोग बैठे हैं हर कोई व्यक्ति कामयाब हो सकता है। आप लोग भी मार्केट में जाते होंगे, लोगों को बताते हैं कि साहब ये हमारे सर हैं, ये BMW में चल रहे हैं, ये 8 लाख रुपए कमाते हैं। और लोग बोलते हैं हर कोई नहीं कर पाता। तमाम लोग बोलते हैं साहब मैंने प्रोडक्ट खरीदा था, आज तक मेरे पास तो उसके अलावा एक चेक भी नहीं आया। लोग बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? मैं तो 10 की भी टीम नहीं बना पाया। लोग बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? और यहां पे कुछ लोग ऐसा भी बोलते हैं कि इससे तो बढ़िया कुछ है ही नहीं। कृष्णपाल जी तो मतलब इसके तो बात करने के लिए शुरू हो गए तो बंद होने का नाम नहीं ले रहे थे। तो सच कौन कह रहा है? कारण क्या है कि कोई एक आदमी सफल हो जाता और एक आदमी सफल नहीं होता? इसके कारण को जानना चाहिए कि नहीं जानना चाहिए? मैं जरूर आपको एक लाइन में इसका कारण बताना चाहूंगा। यहां पे बैठा हुआ हर एक व्यक्ति भी कामयाब हो सकता है। मैं मानता हूं तमाम लोगों ने कंपनी को ज्वाइन किया और वो लोगों को 8,000 रुपए का भी चेक नहीं आया होगा, 1,000 रुपए का भी चेक नहीं आया होगा, लेकिन तमाम लोग ऐसे भी हैं जो महीने के 8 लाख रेगुलर ले रहे हैं। एक व्यक्ति क्यों उस तरीके की कामयाबी नहीं ले पाता?
जो दूसरे व्यक्ति ने उस तरीके की कामयाबी ले रखी है, उसके पीछे अगर कारण है तो आप सिंपल सी बात है, और यह मैसेज अगर आप लोगों के समझ में आ गया तो कामयाबी लेने से कोई आपको रोक नहीं सकता। एक मंदिर के अंदर एक सीढ़ी का पत्थर होता है और वो मूर्ति के पत्थर से झगड़ा करने लगता है। उसको बोलता है, जिस पहाड़ी से जिस गाड़ी में रख करके तुम आए, उसी पहाड़ी से उसी गाड़ी में रख करके मैं आया। जिस कारीगर ने तुम्हें तराशा, उसी कारीगर ने मेरे ऊपर भी काम किया। लेकिन लोग मेरे ऊपर चप्पल जूते उतार के जाते हैं और तुम्हें लड्डू भोग खिलाते हैं, दूध पिलाते हैं, मालाएं चढ़ाते हैं, तुमसे वो बात भी शेयर करते हैं जो किसी से नहीं करते। ऐसा क्यों? तुम भी पत्थर हो और मैं भी पत्थर हूं। तो उस मूर्ति वाले पत्थर ने जो जवाब दिया वो जानना चाहते हैं? उसने बोला कि बिल्कुल तुम ठीक कहते हो, उसी पहाड़ी से उसी गाड़ी में रख करके मैं और तुम दोनों आए थे। याद करो तुम उस दिन को, जिस दिन हम उस कारीगर के हाथ में थे और सबसे पहले मूर्ति बनाने के लिए तुम्हें चुना था, और एक छेनी हथौड़ी की चोट मारी थी, तुम बिखर गए थे। एक चोट मारी थी, तुम बिखर गए थे। उसने फिर मुझे चुना, उसने मुझे चुना, और जब उसने एक छेनी हथौड़ी की चोट मारी, मैं बिखरा नहीं, और वो कारीगर वहां रुका नहीं। 6 महीने लगातार उसने मेरे ऊपर छेनी हथौड़े की चोट मारता रहा, मैं सहता रहा, वो मारता रहा, मैं सहता रहा। 6 महीने बाद जब मैं एक मूर्ति के रूप में आया, जब मैंने 6 महीने तक उसकी मार झेली थी, इसलिए आज सारी दुनिया मुझे झेल रही है। तुम एक चोट नहीं झेल पाए, तुम्हें दुनिया को झेलना पड़ेगा। तमाम लोग वो सीढ़ी वाला पत्थर इसलिए रहते हैं कि उनको ये मौका मिला है और जिंदगी उनकी भी बदल सकती है। लेकिन जब वो एक व्यक्ति के पास मिलने के लिए गए थे और एक व्यक्ति ने जब उसको रिजेक्ट कर दिया, वो घर में घुस गया था। दोबारा उसकी हिम्मत नहीं हुई कि मैं जाकर के किसी और से मिलूं। लेकिन आज अगर इन लोगों की पूजा हो रही है, आज इन लोगों के लिए वो सब कुछ है जो जिंदगी में कामयाबी का सबसे बड़ा पैमाना होता है, आज इन लोगों ने छू रखा है। तो उसका एक ही कारण है, इन्होंने हर एक उस चोट को झेला जो जमाने ने इनको मारी। ये कभी भी रुके नहीं, लगातार डटे रहे, इसलिए आज ये लोग राज कर रहे हैं।